हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगोन टाइम्स में स्वागत है। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना का सामना पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना से हुआ था। इसके बावजूद भी पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना विजय हुई, क्योंकि पांडवों की ओर भगवान श्री कृष्ण थे। महाभारत युद्ध में अधिकांश महारथी किसी न किसी देव, गंधर्व या राक्षस का अवतार थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अभूतपूर्व शौर्य दिखाया था। वह बड़े बड़े महारथियों पर अकेले भारी पड़े थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे श्रेष्ठ महारथियों से युद्ध किया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के शिष्य थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिमन्यु किसके अवतार थे। तो अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभिमन्यु किसके अवतार थे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को विस्तार से बताते हैं। सुभद्रा और अर्जुन के विवाह को बहुत साल बीत गए, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। एक बार सुभद्रा और अर्जुन द्वारिका में थे। सुभद्रा अर्जुन के साथ होने के बावजूद भी बहुत उदास रहती थीं। भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा की उदासी को समझ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, क्या कारण है सुभद्रा जो तुम दुखी हो? इस पर सुभद्रा ने कहा, भ्राताश्री, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यह पूछ रहे हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम्हारे खुश होने के दिन आने वाले हैं। शीघ्र ही तुम एक पराक्रमी पुत्र की माँ बनोगी। वह पुत्र तुम्हारे और अपने नाम की कीर्ति इस संपूर्ण संसार में बिखेरेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। इतना सुनते ही सुभद्रा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव को बुलाते हैं। चंद्रदेव द्वारिका आते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव से कहते हैं कि मैंने धर्म स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। मेरे साथ बहुत से देव और गंधर्वों ने भी अवतार लिया है। अब आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस पर चंद्रदेव कहते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी आज्ञा से अपने पुत्र को पृथ्वी पर सुभद्रा के पुत्र के रूप में अवतार लेने को कहो। वह सुभद्रा का पुत्र बनकर पृथ्वी पर अवतार धारण करे। इस पर चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मुझे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम है। मैं अपने पुत्र को सिर्फ कुछ वर्षों के लिए ही पृथ्वी पर भेजूंगा और आपसे मेरा निवेदन है कि उसको आपका सदैव आशीर्वाद प्राप्त हो तथा उसकी कीर्ति सारे संसार में प्रसिद्ध हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही होगा। इसके बाद चंद्रदेव के पुत्र बुध सुभद्रा के गर्भ से अवतार लेते हैं। इन्हीं बुध को कहीं कहीं वर्चा भी बोला गया है। बुध बहुत ही तीव्र बुद्धि के देव हैं। इसी कारण जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह वेदन सीख लिया था। चंद्रदेव के कम वर्षों के लिए भेजे जाने के कारण ही अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। इसके बाद वे अपने पिता चंद्रदेव के पास लौट गए। दोस्तों, इस प्रकार सुभद्रा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र बुध के अवतार थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।